चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे एवं पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश सहित भिवानी में भी याद किया गया। यहां सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ अपने पति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। किरण चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह ने बंसीलाल के सारथी के तौर पर काम किया और आधुनिक हरियाणा के विकास में सुरेंद्र सिंह की 50% हिस्सेदारी है। बता दें कि सुरेंद्र सिंह का जन्म 15 नवंबर सन 1986 को भिवानी जिला के गोलागढ़ गांव में हुआ था। सुरेंद्र सिंह सन 1977 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वो कई बार विधायक बनने के साथ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे। सुरेंद्र सिंह को एक हंसमुख नेता के रूप में विपक्षी भी याद रखते हैं। सुरेंद्र सिंह साल 2005 में 59 वर्ष के हो चुके थे और हरियाणा के कृषि मंत्री थे, तो बिजली मंत्री ओपी जिंदल के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर उनका देहांत हो गया था। आज 13 साल पूरे हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को हमारे बीच में से गए हुए, और मैं देखती हूँ कि ये 13 सालों के अंदर कार्यकर्ता जो जहाँ पर चौधरी साहब के साथ जुड़ा हुआ था वो टस से मस जो है हिला नहीं है। तो ये दर्शाता है कि उनके कार्यकर्ताओं के मनों में कितना घर करा हुआ था, उन्होंने कितना प्रेम था उनको अपने कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं को उनसे। जिस तरह की संघर्ष का जीवन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जिया वो सब जानते हैं जी। और अपने पिता के एक सारथी के रूप में, चौधरी बंसीलाल जी के सारथी के रूप में उन्होंने काम करा, पूरे हरियाणा के अंदर करा। हरियाणा को आज हरियाणा जहाँ भी खड़ा है, जिस बुलंदियों के ऊपर भी चौधरी बंसीलाल जी लेकर गए, मैं समझती हूँ 50% जो है उसके अंदर भाग जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का था। क्योंकि पिता के प्रति उनका जो निष्ठा भाव था, जो काम था, जो कर्म उन्होंने करा, वो शायद ही आजकल जो है देखने को मिलता हो। और धन्य थे चौधरी बंसीलाल जी जिनका ऐसा सुपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जैसे थे। युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत थे, इतने एनर्जेटिक थे। मुझे आज रास्ते में याद आ रहा था कि कितना ही काम क्यों ना कर लिया हो, पूरे दिन से लेकर शाम तक जो है कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर कितने ही व्यस्त क्यों ना रहे हों, लेकिन उसके बाद भी अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो थी वो पूरी रखा करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। और सबसे अहम बात जो आज मैं समझती हूँ युवकों को उनसे सीखने को मिलनी चाहिए कि वो इस तरह की प्रेरणा दे के गए हैं कि मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और बेदाग छवि के नेता आजकल कहाँ मिलते हैं देखने को। जो इस तरह के जो नेता हैं वो जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की शख्सियत थी। क्या लगता है कि आज उनके सपने साकार हो रहे हैं, किसानों के लिए जो सपने उन्होंने देखे? सुरेंद्र सिंह जी तो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे और जहाँ तक किसानों की बात है, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पार्लियामेंट के अंदर रहे तो वहाँ पर किसानों की समस्याएं उठाई। हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब बने तब यहाँ पर किसानों की समस्या उठाई। और सबसे पहले बल्कि जो कंप्यूटराइजेशन की आज जो ये सरकार बात कर रही है वो असली मायने में तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की शुरुआत थी 2004-5 के अंदर जो है उन्होंने शुरुआत करी थी, जिसका आज नतीजा आप सामने देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था वो दुर्भाग्यवश जो है वो बात पूरी हो नहीं पाई है, व्यवस्था बन नहीं पाई है। लेकिन आज अगर सुरेंद्र सिंह जी आज अगर जिंदा होते तो वो देखते कि किस तरह से किसान की जो हालात हैं वो इतने दयनीय हो गए हैं, और अगर वो यहाँ होते तो निश्चित तौर पर जो है वो पूरी का पूरा सहयोग अपना ये जो है किसानों के साथ वो देते। मैडम जी, सुरेंद्र सिंह को हंसमुख नेता माना जाता, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब भी तनावपूर्ण माहौल होता था तो वो हंसी मजाक में उस माहौल को बदल देते। अटल बिहारी तक उनके हंसी मजाक के कायल थे जी। कहेंगे आज जो तनावपूर्ण माहौल रहता है नेताओं के बीच, अगर वो जी, मुझे याद है उस समय हमारे जो ये थे स्पीकर साहब थे संगमा साहब, वहाँ पे लोकसभा के अंदर, तो एक बारी कुछ ना कोई बहस हो रही थी और बहस के अंदर बहुत ही तनावपूर्ण जो है वातावरण बन गया। सारी पार्टीज के अंदर आपस के अंदर बड़ी खींचतान हो गई। विमेन एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन के ऊपर था मेरे ख्याल में, वो कोई चर्चा थी। तो संगमा साहब ने सुरेंद्र जी की तरफ इशारा करा और कहा, सुरेंद्र जी हाथ उठा रहे थे कि मेरे को भी बोलने दिया जाए। तो संगमा साहब ने कहा कि सुरेंद्र, आपको तभी बोलने दूंगा अगर आप इस सदन को हंसाओगे। तो वाजपेयी जी भी उस समय बड़े खिलखिला के बोले कि हाँ हाँ, सुरेंद्र को कोई नहीं रोक सकता, सुरेंद्र को बोलने दो।
तो सुरेंद्र सिंह जी जब बोले तो ठेके लगा के सारे जो है राज्यसभा ये लोकसभा जो है उसके अंदर पूरी तरह से उन्होंने माहौल बदला। वो अपने जो है बहुत ही विटी थे और उनकी जो इनेन वो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और हर एक चीज़ के अंदर जो है वो लोगों को हंसा दिया करते थे। बहुत ही ऐसी शख्सियत थी जो मेहनती थे, कर्मठ थे और बहुत ही पूजा पाठ के अंदर विश्वास रखते थे। और वो राजनीति के अंदर इस तरह से उन्होंने अपना काम करा कि राजनीति में कुछ देने के लिए आए थे और वही उनका जीवन पूरा संघर्षशील जीवन जो है बचपन से लेकर अंत तक जो है उन्होंने जिया।